तरुण और सलोनी का प्यार देख के मन करता है कि मैं भी प्यार में बिलीव करूं। सब शुरू शुरू के चोचले होते हैं। एंड में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, सिक्योरिटी, जो पैसे और स्टेटस से मिलती है। और अनंत माथुर के पास ये दोनों चीजें हैं। प्रीनम अग्रीमेंट? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करने वाले हो, वो ये घटिया शर्त मान ले तरुण। मुझे सिर्फ तरुण से शादी करनी है, तो मुझे दे, मैं साइन करती हूँ। मैं ला रही। तुम कोई एग्रीमेंट नहीं साइन करोगी, ना ही फेरे लोगी और ना ही वरमाला पहनोगी। मैंने फैसला कर लिया है सलोनी, ये शादी नहीं होगी। मॉम, मॉम प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी शादी मत करिए प्लीज। क्या करूं? ये एग्रीमेंट नहीं है, रायचंद खानदान की बेइज्जती है, बेइज्जती। बेइज्जती तो बहुत बार करवा चुकी है मॉम। किस बेइज्जती की बात कर रही हैं? मॉम, आई रियली लव तरुण। हम सब छोड़ देंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। मॉम, फिल्मी please। सपने देखना बंद करो सलोनी। तुम्हें क्या लगता है कि तरुण अपने बाप का नाम और घर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा? मॉम, आप तरुण को नहीं चाहती, उसे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। He really loves me। मैं भी आपकी बात कराती हूँ तुझे तरुण कुछ से। प्रूव करने की जरूरत नहीं। तू क्यों कॉल कर रही है? हाय जान। मेरी एक बात का जवाब दो। अगर मैं तुम्हारे साथ सड़कों पे रहने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम इसी वक्त अपने पापा का घर छोड़ने के लिए तैयार हो? कब छोड़ना है घर? कब आऊं तुम्हें लेने? बस यही सुनना था। आई लव यू। लव यू टू। हम सुन लिया ना आपने, अब तो आप खुश है। बेवकूफ हो तुम, ये शादी है, मजाक नहीं। तुम्हें क्या लगता है तरुण सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, नौकरी करेगा तुम्हारे लिए? कैसे जियोगे तुम? मैं जानती हूँ मॉम, हम काम करेंगे, साथ में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। मॉम, काम please। करेगा तुम्हारा तरुण, अपने बाप के पैसे छोड़कर तुम्हारे लिए नौकरी करेगा, ये सोचती हो तुम? ध्यान से सुनो, ये मेरा आखिरी फैसला है, ये शादी नहीं होगी। आप कौन होती है उसका फैसला लेने के लिए? हाँ, उसकी लाइफ है, वो फैसला खुद लेगी। उसकी मैं दुश्मन नहीं हूँ आना, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। वो आपकी तरह लालची नहीं है, उसको पैसों का लालच नहीं है। वो मेरी तरह नहीं है, हाँ। वही प्रॉब्लम है। लैला रायचंद ने बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में और सह लिया। ये बच्ची बिखर जाएगी, नहीं जी पाएगी वो। मॉम प्लीज उसकी लाइफ मत कंट्रोल करो, प्लीज मत करो। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी आपको। आपकी की सजा मेरी बहन क्यों भुगते? क्या कहा तुमने? हाँ, वही जो आपने सुना। मिस्टर गुप्ता को आपसे प्रॉब्लम है, सलोनी से प्रॉब्लम नहीं है। अगर पापा होते ना तो अभी नहीं कर पाती। आज अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते ना, तो गुप्ता भी ये हमारे साथ नहीं कर रहा होता। सलोनी, सलोनी, सलोनी। वेट, सलोनी, सलोनी, get down, सलोनी। और आप? यामिनी जी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छा पियानो बजाने लगी हो। मुझे सुनना है अभी, इसी वक्त। कितने पैसे चाहिए? मैडम, जितना भी बड़ा दिल है तुम्हारा उतना ही दे दो। इतने पैसे तो डैड के बैंक अकाउंट में भी नहीं है। वाह, बड़ी स्मार्ट हो गई है तू। अच्छा, वैसे मेरा कांटा फूल कैसे बन गई? मैंने सुना तुमने एएम को परमिशन दे दी शादी में जाने के लिए। रिहान, मैं चाहती हूँ कि डैड बाहर जाए, लोगों से मिले। नहीं? वाह, एग्जैक्टली। और शादियां परफेक्ट होती हैं रिश्ते ढूंढने के लिए, नहीं? कौन सा रिश्ता? अब एएम तो शादी करने से रहे, और मुझे तो कोई शौक है नहीं आत्महत्या करने का, तो बचा कौन? बचा कौन? वही जो उम्र से 18 है और अक्ल से 12 है। स्टॉप इट रिहान। क्यों? तू 18 की नहीं है क्या? एएम वैसे ही तेरे लिए कोई गधा ढूंढ के तेरी शादी करके तुझे घर से बाहर फेंक देंगे, और बस यही तो होता है लड़कियों के साथ। प्लीज, डैड ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मत बन। रिहान, कपड़े नहीं। सुनना, हाँ बोल। डैड ने सच में ऐसा कुछ बोला? तुम बड़ी ऐसे इनोसेंट है। अच्छा, क्यों जाते हैं शादियों पे? ताकि कोई ना कोई गधा मिल जाए, वहाँ लाइन लगी होती है यार। तेरे लिए कोई अच्छा सा गधा ढूंढ के तेरी शादी कर देंगे बस। और वैसे मुझे लगता है तुझे अभी तैयार हो जाना चाहिए, कुछ तेरा दूल्हा गधा आने वाला है।
थैंक्स। डॉक्टर क्या हुआ ऐसे? ऐसे ब्रेथलेस होके गिर क्यों पड़ी है? हाँ, बताइए ना प्लीज, क्या हुआ ऐसे? मैम वो डेकोरेशन वाला बोल रहा है कि क्या क्या करना है मतलब। तुम्हारा कान खराब है कि दिमाग? शादी कैंसिल हो गई है। उसे कहो अपना सामान ले और जाए यहाँ से। शादी कैंसिल? पर क्या पर? क्या पर? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमसे नहीं बोला जाता तो उसे भेजो यहाँ, मैं बताती हूँ। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शादी कैंसिल नहीं होगी। रेली, अब तुम मुझे बताओ इस घर में क्या होगा? ये लैला रायचंद का घर है, या वही होगा जो मैं चाहती हूँ। किट्टू जाओ। सॉरी मॉम, इस बार आप जो कहोगे वो नहीं हो सकता। डॉक्टर ने सलोनी को एग्जामिन किया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो स्ट्रेस्ड है, उसे शॉक लग गया है, उसका बीपी है वगैरह वगैरह। और क्या हो सकता है? नहीं, बात ये नहीं, आप बात सुनेंगे बात please? मैं बताती हूँ क्या है। बात मेरी बेइज्जती की है, महेंद्र गुप्ता की ईगो की है जो इतना बड़ा है। वो बेहुदा इंसान मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मॉम, बात वो नहीं है। आपको सलोनी की शादी तरुण से करवानी ही पड़ेगी। करवानी ही पड़ेगी? सलोनी इज प्रेग्नेंट। हेलो। यस रेहान। लाइफ में पहली बार ही स्माइल करते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना रोशनी। क्यों चिढ़ाते हो तुम मुझसे यार? क्योंकि वो चिढ़ती है। और चिढ़ाना तो तुम में कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन रेहान, आज प्लीज सलोनी को मत तंग करना, आज उसका स्पेशल दिन है। मेरे एम, माय गाइड, माय बॉस, आपने मुझ पे शक किया? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सलोनी को क्यों तंग करूंगा? अगर मुझे करना ही है तो मैं उस नटचड़ी, क्या नाम है उसका, अहाना, उसको तंग करूंगा। पर तंग करना जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है, बट बहुत मजा आता। वैसे मैंने एक बात नोटिस करी, अहाना सलोनी और अपनी माँ जैसी नहीं है। शी इज डिफरेंट। नो, आपको तो पता ही होगा। नहीं मुझे कैसे पता होगा? I know her. Actually, I hardly know her. हार्डली जानने से आपको फूल आ रहे हैं, और मतलब पूरा जानना पता नहीं क्या। रेहान, स्टॉप इट। रेहान, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो अपनी फैमिली के बहुत करीब है, उनसे बहुत प्यार करती है और बहुत प्रोटेक्टिव है उनके बारे में। That's it. ये तो मैंने भी नोटिस किया। Good. वो डरने वालों में से नहीं है। Anyway, तो come on, चलते हैं। 7 बजे जाना है, तैयारी भी करनी है। एक सेकंड, आपको ऐसी कौन सी तैयारी करनी है कि दिन से रात लग जाए? ओ, या फिर आपको किसी से मिलने की तैयारी करनी है, किसी को इम्प्रेस करने की तैयारी करनी है? वेरी फनी। रेहान, एक बात बताओ, यस सर। तुम पूरी उम्र यही सब करते रहोगे या कुछ काम भी करो? मैं आपको इतनी देर से यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सुनते हैं, रेहान, काम करो आप। क्या? डोंट इवन थिंक, हाथ मत लगाना प्लीज। अभी उठो, आउट ऑफ दिस रूम एंड जाके तैयार हो। आउट आउट आउट। और शाम को 7 बजे निकलना है, सो बी रेडी। ये क्या किया है तुमने? You're pregnant? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुत्ता तो कितना खुश हो रहा होगा। तुमने साबित कर दिया कि तुम बच्चलन हो।
उसके बेटे को फंसाया तुमने। कैसे शब्द यूज कर रहे हैं आप? हाँ, सबको आपका सच पता है और सलोनी का सच भी पता है। सलोनी और तरुण एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी कर रहे हैं। शर्म तो उसे आनी चाहिए जो ऐसे शब्द, जैसे बच्चलन जैसे शब्द यूज कर रहा है। चुप कर जाओ तुम आना। मॉम, अगर आपने कुछ भी सलोनी को और बोला तो अपने रिश्ते की सारी हदें भूल जाऊंगी। काश मैं ये रिश्ता ही भुला सकती। काश मैं भुला सकती कि आज इस बेटी ने मुझे ऐसे कगार पर आकर खड़ा कर दिया जहाँ से ना मैं लौट सकती हूँ ना भाग सकती हूँ। काश मैं कभी माँ बड़ी ही नहीं होती। सही कहा, आप जैसी माँ होने से अच्छा कोई माँ ही ना हो। I'm really sorry. सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। इट इज टू लेट ना। प्लीज अब और कोई बेवकूफी मत करना और बेइज्जती नहीं सह पाऊंगी। आपको सलोनी की शादी तरुण से करवानी ही पड़ेगी। सलोनी इज प्रेग्नेंट। अब क्या करूं? अब तो ये शादी भी नहीं तोड़ सकती मैं। और वो कुत्ता इस बात का पूरा फायदा उठाएगा, जिंदगी भर एहसान जताएगा कि उसके बेटे ने मेरी बेटी से मजबूरी में शादी की। सलोनी इज प्रेग्नेंट। ये हम वैसे ही तेले कोई गधा ढूंढ के तेरी शादी करके तुझे घर से बाहर फेंक देंगे और बस यही तो होता है लड़कियों के साथ। अच्छा क्यों जाते हैं शादियों पे? ताकि कोई ना कोई गधा मिल जाए, वहां लाइन लगी होती है यार। तेले कोई अच्छा सा गधा ढूंढ के तेरी शादी कर देंगे बस। रोशनी, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? रोशनी, 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 रेहान, आनंद जी, रोशनी, रेहान। रोश, 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 क्या हो? रोश, संभाल के। रोश, wake up, रोश, रोश, संभाल के रेहान। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? No thanks. I'm sorry, मुझे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देती। लेकिन ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसका हल नहीं है मेरे पास। ये क्या है? हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन। ये तो अग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है तरुण। तुम ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हो कि तुम्हारे आने वाले बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। मेरा आने वाला बच्चा? सलोनी ने तुम्हें बताया नहीं? ओह, आई एम सो सॉरी। कैसे बताती मेरी बच्ची? प्रीनअप एग्रीमेंट के बारे में सुनकर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था तब कि ये खुशखबरी तुम्हें दे ही नहीं पाई। खैर अब क्या फर्क पड़ता है? इस बच्चे को मैं ही पाल लूंगी। लेकिन फिक्र मत करना, अपने डैड से कह देना कि उनके पोते को और तुम्हारे बेटे को तुम्हारा नाम जरूर दूंगी मैं। और जब डीएनए टेस्ट होगा और हम कोर्ट में मिलेंगे तो कोई भी कानून उन्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी दौलत उनके पोते को उन्हें देना ही पड़ेगा।
जाओ तरुण, जाकर अपने डैड से कह दो क्या गुल खिलाया है तुमने। मॉम प्लीज आप। मॉम, I'm sorry आंटी, I am really sorry, but आंटी I love सलोनी and I promise you मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है कि मैं तुम्हारे खोखले वादे पर यकीन करूंगी। मुझे सिर्फ एक वादे पर यकीन है जिसकी तुलना पैसों से होती है। आज शाम तक 3 करोड़ का चेक ले आना। तुम्हारा प्रीनअप भी साइन हो जाएगा और तुम धूमधाम से बारात ला सकते हो। ऐसा स्वागत करूंगी कि दुनिया याद रखेगी। आंटी 3 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा 3 करोड़ रुपए? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा तरुण। मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी के पास बहुत पैसा है और एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मुझे ही ले लो, मैं सलोनी और उसके बच्चे के लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जाओ तरुण, आज हर प्यार का इम्तिहान हो ही जाए। रोशनी, बेटा बताओ तो बात क्या है? बेटा, हम जानते हैं कोई बात होती है जब भी तुम इतनी अपसेट होती हो। बात क्या है? अगर मेरी शादी में जाने से तुम अपसेट हो तो मैं शादी पे नहीं जाऊंगा। नो बिग डील। नहीं डैड, ऐसे कोई बात नहीं है, आप जाइए शादी में। तो फिर क्या बात है? किस बात से तुम इतनी अपसेट हो? हाँ? डैड मुझे शादी नहीं करनी, मुझे हमेशा आपके पास ही रहना है, मुझे इस घर से नहीं जाना है डैड प्लीज। अब ये बात कहाँ से आई? किसने कही तुमसे ये बात? रेहान, शायद मैंने कुछ बोल दिया होगा। तुम इस पागल की बात सुन रही हो? अगर तुम्हारी शादी हो गई तो यामिनी जी से पियानो कौन सीखेगा? हाँ? आरव से कौन लड़ेगा? और इस पागल को कौन सीधा करेगा? हाँ? और सबसे बड़ी बात, डैड का ख्याल कौन रखेगा? अभी तुम्हारी शादी को बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं डैड, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे हमेशा आपके पास ही रहना है, हमेशा। ओके बेटा, हमेशा यही रहना बस। हम फंस गए हैं, हम पूरी लाइफ ये कांटा हमें चुभते रहेगा, तो अब कैसे करेंगे हम? एक काम करते हैं, तू मुझसे शादी कर ले, वैसे भी तो तुझे भी यहीं रहना है, मुझे भी यहीं रहना है, और एम हम दोनों को तो पाल ही सकते हैं ना, राइट एम? तुम कब चुप पड़ेगा यार? क्या हो गया? शीज ऑलरेडी अपसेट हो, तू नॉन स्टॉप बातें कर रहा है। क्या मैंने सुनी नीचे कर? हाँ? हाँ? आपने जो कहा था वो काम हो गया आंटी। I am so proud of you, son. और ये जानकर भी अच्छा लगा कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड की तरह बेवकूफ नहीं है। थैंक्स मॉम। इतना बड़ा हो गया तो अपनी माँ को थैंक यू कहता है। तेरी खुशियों के आगे ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब बेकार है। अच्छा हाँ, एक बात याद रखना, तेरे पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। खुश रहो। मेरी मॉम मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे डैड को तो नहीं मना सकी। वो जो भी है, पर डैड को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को कुछ पता चले। अपने डैड से जाकर कह दो कि सलोनी प्रीनअप साइन कर देगी।
ऐसे क्या देख रही हो? तुम ही चाहती थी ना कि सलोनी की शादी हो जाए। मैं गुप्ता की बात मान जाऊं। सलोनी की हिफाजत कर रही हूं मैं। और अगर तुम अपनी बहन से प्यार करती हो तो तुम भी मुंह मत खोलना। जाओ और उससे कह दो कि एग्रीमेंट पर साइन करे। हिफाजत नहीं की है, बेचा है अपनी बेटी को। सलोनी को बच्चन कह रही थी ना, तो खुद क्या है? जो अपनी बेटी को नीलाम करता है उसे क्या कहते हैं मॉम? चुप कर जाओ। क्यों चुप करूं मैं? और किस का मुंह बंद कराएंगी आप? हाँ, आपको क्या लगता है लोग कुछ बोलते नहीं है? जितना लोग बोलते हैं ना उससे कई ज्यादा गिरी हुई है। पापा को मार दिया, फिर अपनी एक बेटी को भेज दिया। अब क्या मुझे और मेरा मकसद अनंत का दिल जीतना नहीं है, उसके नाम से अपने नाम को जोड़ना है, और वो मैं करके रहूंगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं लैला रायचंद से कैसे बदला लूंगी। मैंने बहुत कोशिश की मम्मा को माफ करने की, जो भी उन्होंने किया उसे भूल जाने की, लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं इतनी महान नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है। मैं हर चोट का बदला लूंगी। मुझे जितनी बार हर्ट किया मैं उसका बदला लूंगी। पर आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। प्लीज मेरी हेल्प करो पापा। जितना मैं अनंत के बारे में जानती हूँ ना, उसका दिल जीतना उतना आसान नहीं है। कई लोग कोशिश करके हार मान चुके हैं। क्योंकि वो लैला रायचंद नहीं थे, और मेरा मकसद अनंत का दिल जीतना नहीं है, उसके नाम से अपने नाम को जोड़ना है, और वो मैं करके रहूंगी। आई होप सो कि तुम्हारे सपने जल्दी सच हो जाएं। हाँ। सपने मैं नहीं देखती, मुझे जो चाहिए मुझे हासिल करना आता है। Cheers. पापा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं लैला रायचंद से कैसे बदला लूंगी। आनंद माथुर के साथ अपना घर बसाएंगे। वो अपना नाम अनंत जी के साथ जोड़ना चाहती हैं। अगर वो मेरे पापा की तरह अनंत जी का पैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो मैं कभी नहीं उन्हें दूंगी, कभी भी नहीं। लैला रायचंद को जिस तरह की खोखली जिंदगी की तलाश है उसे कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे पापा। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? Sure. आपने कभी दोबारा शादी के बारे में सोचा नहीं? मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ प्लीज? अनंत जी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? मेरे बारे में या आपके बारे में? कुछ मेरे बारे में और बहुत कुछ आपके बारे में। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? Sure. आपने कभी दोबारा शादी के बारे में सोचा नहीं? मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ प्लीज? अनंत जी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? मेरे बारे में या आपके बारे में?
कुछ मेरे बारे में और बहुत कुछ आपके बारे में।